डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में प्रीपोजिशन बताऊंगा, वो भी पूर्ण रूप से, जो आपके लिए यहां तक कि ग्रेजुएशन तक आपको इस वीडियो के अलावा कहीं और से प्रीपोजिशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतना इस वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। यह वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको यह वीडियो बहुत सारे अंक देकर जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है श्रद्धा से ज्ञान, नम्रता से मान और योग्यता से स्थान मिलता है। श्रद्धा से ज्ञान, नम्रता से मान और योग्यता से स्थान मिलता है। यह तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए नई नई वीडियो जो आपके लिए जरूरी है वो उपलब्ध कराते रहता हूं। फ्रेंड्स, मैं बीच में कहीं भी आपको लाइक, शेयर या कुछ अदर बातें नहीं करूंगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप भी कॉपी कलम निकालिए और मेरे साथ आप भी पढ़िए। चलिए मैं आपको शुरू करता हूं आज का यह सेशन। तो आज का यह सेशन है आपका प्रीपोजिशन, जिसे कहते हैं पूर्व सर्ग हिंदी में। तो यह प्रीपोजिशन क्या है, तो चलिए देखते हैं आपका प्रीपोजिशन क्या है। व्हाट इज प्रीपोजिशन? आंसर होगा आपका ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेज टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। एक प्रीपोजिशन जो है वह एक शब्द है जो जुड़ी हुई होती है, जिसका प्रयोग हम नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में या कहीं फ्रेज के रूप में या दूसरे शब्दों के साथ किसी वाक्य के अंदर करते हैं, जिसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अबव, अंडर, अप, आफ्टर, एट, ईटीसी। नेक्स्ट चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन के 3 प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे प्रीपोजिशन आपको कहीं मिलेगा 6 प्रकार का, कहीं मिलेगा आपको 7 प्रकार का, यानी कि प्रीपोजिशन का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इसके 6 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो जनरली जो 3 प्रकार होते हैं आपका 3 टाइप्स, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपका सभी चीज कवर होगा। तो आपका फर्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि ऐसा प्रीपोजिशन जिसमें समय आता है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आर दोज सच एज बिफोर, आफ्टर, नाउ एंड अंटिल। तो समय जो आपका प्रीपोजिशन बताएगा, जैसे कि बिफोर, आफ्टर, नाउ, ये सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी स्थानों वाला प्रीपोजिशन, जैसे कि अराउंड, बिटवीन, अंडर, इन, ऑन, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब यह आपको दिशा से संबंधित होगा, जैसे कि अक्रॉस, अप, डाउन, ये सब। तो जनरली आपका 3 टाइप्स होता है, वो मैंने आपको प्रीपोजिशन के बारे में बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। मैंने आपको फ्रॉम से शुरू किया है, तो फ्रॉम, से। अब इसका प्रयोग कहां कहां होता है? फ्रॉम सम प्लेस, यानी किसी जगह से। तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा? ही इज कमिंग फ्रॉम पटना। वह पटना से आ रहा है। कहां से? पटना से। यानी किसी जगह का लिए जो है हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। वी आर फ्रॉम बिहार। हम लोग बिहार से हैं। कहां से? बिहार से। तो यह आपका प्लेस बताया। नेक्स्ट, और कहां होता है फ्रॉम का प्रयोग? पॉइंट ऑफ टाइम, यह आपका समय से भी संबंधित होता है। वी वर्क फ्रॉम 10 to 8। जी हां, हम लोग 10 से 8 जो है काम करते हैं। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं
कल से काम करूंगा। तो देख लीजिए आप, समय के लिए भी आपका फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फ्रॉम एनी सोर्स यानी किसी स्रोत से। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे। यू हियर्ड इट फ्रॉम राम, आपने राम से सुना। यहां क्या आया, किसी स्रोत से, तो वो स्रोत कौन हुआ, राम हुआ। ही रोट इट फ्रॉम द नोवेल, वह उपन्यास से लिखा। तो यहां स्रोत क्या हुआ आपका, नोवेल। तो यह रहा आपका फ्रॉम से रिलेटेड मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। नेक्स्ट, ऑफ, OFF, ऑफ मीन्स से। किसी सतह से अलग होने के लिए अर्थात से के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। ये ऑफ का प्रयोग कहां होगा, किसी सतह से अलग होने के लिए। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द टेबल, मैंने टेबल से, कहां से, टेबल से मोबाइल उठाया। पिक मीन्स क्या होता है आपका, उठाना। तो देखिए आपने टेबल से मोबाइल उठाया तो टेबल छूट गया ना। तो यही तो मैंने आपको बताया, किसी सतह से अलग होना। यहां टेबल से मोबाइल क्या हो गया, अलग हुआ। आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन, मैं स्क्रीन पोंछ रहा हूं। क्या कर रहा हूं, पोंछ रहा हूं। कैट जंप्ड ऑफ द वॉल, बिल्ली जो है वह क्या की, दीवार से कूदी, यानी दीवार की सतह छोड़कर कूदी वो। ही इज गेटिंग ऑफ द ट्रेन, ही इज गेटिंग ऑफ द ट्रेन, यानी यहां क्या हुआ आपका, वह ट्रेन से जो उतरा। क्या क्या वहां से, ट्रेन से, ट्रेन को वह छोड़ा। और सारे एग्जाम्पल देखते हैं। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, पत्ते जो है पेड़ से गिर रहे हैं, यानी पेड़ को छोड़कर पत्ते जमीन पे आ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। मूव द जग ऑफ द टेबल, टेबल से जग को मूव कीजिए आप। टेक ऑफ, टेक ऑफ का प्रयोग कहां होता है, आप जानते हैं कि प्लेन जो है टेक ऑफ करता है, यानी कहीं से जो है कहीं और आता है यह, इसलिए इसका प्रयोग हम वहां टेक ऑफ, उतारने के सेंस में करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। नेक्स्ट है आपका सिंस। सिंस का प्रयोग कहां होता है, से के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। सिंस 5 AM, 5 बजे से। 7 AM, 7 बजे से। 9 o'clock, 9 बजे से। सिंस 2003, यानी 2003 से। 2006, 2006 से। 1820, 1820 से। और ये थोड़ा जीरो ज्यादा दे दिए हैं। 2008, 2008 से। इसी प्रकार सिंस संडे, रविवार से। मंडे, सोमवार से। सिंस जनवरी, जनवरी से। सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सिंस इवनिंग, शाम से। सिंस आफ्टरनून, दोपहर से। यानी निश्चित समय, आप देखिए कोई भी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है वो निश्चित समय, संडे यानी रविवार, कोई भी वक्त जो है आपका निश्चित होगा, वहां सिंस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं सिंस चाइल्डहुड, यानी कि बचपन से। सिंस बर्थ, जन्म से। सिंस यस्टरडे, बीते हुए कल से। सिंस डैड डे, उस दिन से। सिंस नून, दोपहर से। सिंस माई डैड वॉज बोर्न, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। ढेर सारे आपके एग्जाम्पल मैंने दिया है ताकि आप अच्छे से इसे समझ सके। वी हैव बीन स्टडिंग सिंस देन, हम लोग तब से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहां सब जगह जो है आपका सिंस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका फॉर। फॉर यानी कि के लिए। अब फॉर का प्रयोग कहां होगा, तो देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि के लिए। अवधि के साथ यहां से का प्रयोग होगा, यानी यहां फॉर मीन्स क्या होगा आपका, से। जैसे फॉर अ वाइल, कुछ देर से। फॉर अ लॉन्ग, काफी देर से। फॉर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड से। 4 मिनट्स, 4 मिनट से। 7 ईयर्स, 7 सालों से। फॉर मेनी डेज,
बहुत दिनों से, आवर्स घंटों से, मंथ्स महीनों से, ईयर्स सालों से। तो ये रहा आपका फॉर का प्रयोग से के रूप में। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। गणेश हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। गणेश जो है 5 घंटों से सो रहा है। तो यहां फॉर का प्रयोग क्या चीज में हुआ? से के लिए। दे हैड बीन हियर फॉर 15 मिनट्स। वे 15 मिनटों से यहां रह रहे थे, यहां थे। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर मेनी डेज। वह कई दिनों से पढ़ाई कर रहे थे। फादर इज एट होम फॉर ए वाइल। सो फ्रेंड्स, ये सब आपके एग्जाम्पल फॉर से रिलेटेड थे। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका पर्पस, यानी कि के लिए। जैसे सोने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए। यानी आपका पर्पस क्या है, इरादा क्या है, उसके लिए यहां होगा। मेरे लिए, अपने लिए, ये सब। जैसे आई वॉज गोइंग टू पटना फॉर स्टडी। फॉर का प्रयोग यहां किस लिए हुआ? के लिए के रूप में। किसके लिए? के लिए। आई वॉज गोइंग टू पटना फॉर स्टडी। मैं पढ़ने के लिए पटना जा रहा था। ही केम हेयर फॉर मनी। वह पैसे के लिए यहां आया। यहां फॉर मीन्स क्या होगा आपका? के लिए। तो पर्पस के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे तो वहां मीनिंग क्या होगा आपका? के लिए। नेक्स्ट और देखते हैं फॉर कहां लगेगा। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज, मतलब यहां होगा आपका में या के बदले। जैसे 100 रुपए में इक्वल टू 100 रुपए के बदले में। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। फादर गेव मी मनी फॉर वर्क। पिताजी काम के बदले क्या दिए? पैसे दिए। तो देखिए यहां बदले आया। क्या आया? बदले। राम बाउट अ पेंसिल फॉर RS5। तो यहां क्या हो गया आपका? राम ने 5 रुपए में पेंसिल खरीदा। कितना रुपए में खरीदा? 5 रुपए में। आई गेव माई टॉयज फॉर RS200। यानी कि मैंने 200 रुपए में अपना खिलौना खरीदा। तो यहां क्या हुआ आपका? बदले में। 200 रुपया दिया तो वो आपको खिलौना दिया, 5 रुपया दिया तो आपको पेंसिल मिला। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विद। इसका प्रयोग होता है विद से या के द्वारा। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। आई कट द एप्पल विद अ नाइफ। यानी कि मैंने चाकू से सेब काटा। किससे? चाकू से। तो क्या हुआ? चाकू के द्वारा सेब काटा गया। इसलिए तो यहां मैंने बताया आपको के द्वारा। विद का प्रयोग यहां क्यों हुआ? के द्वारा या से के लिए। मैंने चाकू से सेब को काटा या चाकू के द्वारा सेब को काटा गया। राम वॉज राइटिंग विथ पेंसिल। राम जो है पेंसिल से लिख रहा था। तो किसके द्वारा लिखा गया? पेंसिल के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका विथ। यहां आपका प्रयोग होगा से या के साथ। से या के साथ। अब देखेंगे इसका मीनिंग। आई एम ऑलवेज विथ माई फैमिली। मैं हमेशा अपने परिवार के साथ रहता हूं। किसके साथ? परिवार के साथ हूं। तो यहां के साथ आ गया। आई लिव विथ ऑनेस्टी। मैं ईमानदारी के साथ रहता हूं या फिर जीता हूं। तो यहां भी क्या है आपका? विथ का प्रयोग से के लिए आया या फिर के साथ। नेक्स्ट है आपका बाई का प्रयोग। इसका क्या होगा आपका? द्वारा, से, तक या बगल में। इतना आपका बाई का मीनिंग होता है। हम लोग अलग अलग तरह से इसके एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे। बाई यहां आपका द्वारा, यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। मैं आपको वॉइस में बता चुका हूं कि बाई का प्रयोग जो है पैसिव वॉइस में होता है। अब देखिए कैसे होगा। बी वेयर स्टॉप्ड बाई समवन। हमें किसी के द्वारा रोका गया। हमें समवन मीन्स किसी
किसी के द्वारा रोका गया, तो यहां बाई का प्रयोग क्या हुआ, द्वारा के रूप में। आई वॉज स्कॉल्डेड बाई सिस्टर, मुझे बहन के द्वारा डांटा गया था। किसके द्वारा डांटा गया था, बहन के द्वारा। तो यहां आपका ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहां हम लोग देखेंगे बाय मीन्स से का प्रयोग कैसे होगा। आई ट्रेवल्ड बाय कार, आई ट्रेवल्ड बाय कार। अब देखिए यहां मैं कार से यात्रा किया। किससे, कार से, मैंने कार से यात्रा की। यू वेयर गोइंग टू टेम्पल बाय ट्रेन, तुम रेलगाड़ी से मंदिर जा रहे थे। तो यहां से का प्रयोग हुआ। इट मीन्स बाय का प्रयोग जो है किसी वाहन से सफर करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बाय का प्रयोग तक, है ना, जो कि यहां होगा आपका समय के साथ। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। आई विल लीव बाय 8 o'clock, मैं 8 बजने तक, मैं 8 बजने तक जो है छोड़ दूंगा। क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। यू विल फिनिश इट बाय इवनिंग, तुम शाम तक समाप्त कर दोगे। क्या कर दोगे, समाप्त कर दोगे। तो यहां देखिए आपका तक का प्रयोग हुआ, यानी कि समय के साथ। नेक्स्ट है आपका बाय का प्रयोग बगल में। क्या है, बगल में। जैसे आई वॉज सिटिंग बाय हिम, मैं उसके बगल में बैठा था, मैं उसके बगल में बैठा था। हु इज स्टैंडिंग बाय यू, यानी कि कौन आपके बगल में खड़ा है। यहां बाय का प्रयोग किस लिए हुआ, बाय के रूप में। अब हम लोग देखेंगे इन के बारे में। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका इन, इन यानी कि में। अब इनका प्रयोग हम देखेंगे विथ टाइम, यानी कि समय के साथ। आई वॉज बोर्न इन मार्च, आई वॉज बोर्न इन मार्च। अब यहां क्या है, समय के साथ, यानी मैं मार्च में जन्म लिया था। ही विल लीव इन हाफ एन आवर, वह हाफ एन आवर में छोड़ देगा। यू वर्क इन ऑफिस, आप ऑफिस में यानी कार्यालय में काम करते हैं। आई लिव इन कोलकाता, मैं कोलकाता में रहता हूं। नेक्स्ट है आपका इन का प्रयोग में के रूप में। किसी वस्तु के अंदर, जी हां, किसी वस्तु के अंदर के लिए भी इन का प्रयोग में होता है। जैसे देखेंगे दिस सॉन्ग इज इन योर कंप्यूटर, यह गाना आपके कंप्यूटर में है। तो यह क्या हुआ, कंप्यूटर भी वस्तु है और उसमें कोई चीज है, यानी किसी वस्तु के अंदर है। बी रीड इट इन द न्यूज़पेपर, हम लोग समाचार पत्र में इसे पढ़े। समाचार पत्र में पढ़े यानी किसी वस्तु के अंदर हो तो भी हम इन का प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां इन का प्रयोग समय के साथ भी होता है। इन 5 years, इन समर, इन विंटर, इन मार्च, इन 1998, इन 2008, इन 2000, बहुत सारे वर्ड हैं। तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता नहीं सकता हूं क्योंकि समय पर भी बाउंडेशन है। चलते हैं नेक्स्ट, और अगला होगा आपका एट। एट यानी कि पर या में। विथ पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के साथ जो है आपका एट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। राम स्लीप्स एट 11 नाउ, राम जो है 11, अब 11 बजने पर यह क्या करता है, सोता है। तो समय के साथ जो है आपका इसका प्रयोग होता है। राम 11 बजे में अब सोता है। शी विल कम होम एट 7 o'clock, वह जो है 7 बजने पर क्या होता है, घर वापस आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका विथ सम प्लेसेस, छोटी जगहों के साथ एट और बड़ी जगहों के साथ इन। जी हां, मैं यहां आपको एट बता रहा हूं, लेकिन आपको एट और इन में रिलेशनशिप समझना होगा कि कहां एट आप देते हैं और कहां इन देते हैं।
चलिए मैं समझाता हूं आपको। आई लिव एट पटना, मैं पटना में रहता हूं, लेकिन पटना इंडिया में है। इन इंडिया, मैं भारत में कहां रहता हूं? पटना में रहता हूं। तो यहां देखिए मे का प्रयोग तो हुआ, लेकिन यह गौर करने वाली बात है, भारत से छोटा क्या है? पटना है। तो छोटे जगहों के साथ हम ऐड करेंगे और बड़े जगहों के साथ इन करेंगे। मान लेते हैं कहीं इंडिया से भी बड़ा हम यूज करेंगे, कोई अदर कंट्री, बड़ी देश एज लाइक अमेरिका, तो वहां फिर यहां लग जाएगा आपका एट और वहां लग जाएगा आपका इन। यानी कि छोटे जगहों के साथ हम एट का प्रयोग करेंगे और बड़ी जगहों के साथ इन का प्रयोग करेंगे। वी लिव एट राजीव नगर इन दिल्ली, हमने यहां राजीव नगर लगाया जो कि दिल्ली के अंदर है, तो ये छोटा हुआ, तो हम लोग राजीव नगर में रहते हैं। लेकिन राजीव नगर कहां है? तो आपका दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं। विथ नाइट या नून, यानी रात व दोपहर के साथ इसका प्रयोग होता है आपका। सो एट का प्रयोग यहां भी होता है। बी स्टडी एट नाइट, हम लोग रात में पढ़ें। यू वेयर एट होम एट नून, आप दोपहर में घर पर थे। और भी प्रयोग देखते हैं। वाइल टेलिंग द कॉस्ट, जब हम किसी को मूल्य बता रहे होते हैं, कॉस्ट बता रहे होते हैं, वहां भी आपका एट का प्रयोग होता है। जैसे द फिश इज सेलिंग एट 170 पर केजी रुपीस, यानी मछली जो है 175 रुपया केजी जो है किलो बिक रहा है। वी आर बाइंग टोमेटो एट RS 45 पर केजी, यानी कि हम लोग 45 रुपया प्रति किलो जो है टमाटर खरीद रहे हैं। कहने का यह तात्पर्य हुआ कि मूल्य बताने वक्त भी जो है आपका एट का प्रयोग होता है। और देखेंगे इसमें हम एट का प्रयोग और कहां हो रहा है। विद अ फेस्टिवल या इवेंट, किसी त्योहार या कोई खास फंक्शन के साथ, किसी अवसर के साथ जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे दे विल कम होम एट दिवाली, वे लोग दिवाली में घर पे आएंगे। वी हैड कम एट एनिवर्सरी, हम लोग सालगिरह पे आए थे। यानी कि त्योहारों के साथ, किसी खास इवेंट पे इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑन, अपॉन, ऑन टू, यानी के ऊपर या पर, इसके सेंस में जो है यहां इसका प्रयोग किया जाएगा। तो पहले देखते हैं ऑन, जिसका मतलब क्या होगा यहां? के ऊपर या पर। नाइफ इज केप्ट ऑन द टेबल, जी हां, नाइफ इज केप्ट ऑन द टेबल, चाकू जो है आपका टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है। बुक वॉज ऑन द कपबोर्ड, किताब जो है वो अलमारी के ऊपर रखा था या ऊपर था। तो यहां ऑन, अपॉन और ऑन टू का प्रयोग कहां हो रहा है आपको मैंने बता दिया। और देखते हैं इसमें ऑन का प्रयोग में या को के सेंस में भी होता है। यू वेंट ऑन मंडे, यू वेंट ऑन मंडे, आप सोमवार को गए, आप सोमवार को गए। तो यहां आपका ऑन का प्रयोग को के रूप में हुआ। वी हैड कम ऑन 15 अगस्त, हम लोग 15 अगस्त में आए थे। तो देखिए मैंने आपको बताया यहां को और में किसके लिए? ऑन। नेक्स्ट अपॉन या ऑन टू, यानी के ऊपर या पर। ध्यान रखेंगे इसका प्रयोग कहां होता है। एक वस्तु का गतिशील अवस्था में और दूसरे वस्तु के ऊपर आ जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। वी विल जंप ऑन टू द काउ, वह, ही विल जंप ऑन टू द काउ, वह गाय के ऊपर कूद गया, गाय के ऊपर जंप कर गया। तो यहां देखिए एक जगह छोड़ा, गाय को एक जगह छोड़ के दूसरे जगह वह कूद गया। द ब्रूम केम अपॉन द टेबल
बाय इटसेल्फ, यानी कि झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, मैंने आपको बताया अपॉन या ऑनटू का प्रयोग एक वस्तु का गतिशील अवस्था में दूसरे वस्तु के ऊपर आ जाना, जैसे ही विल जम्प्ड ऑन टू द काउ, वह गाय के ऊपर कूदेगा। ठीक है, द ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। नेक्स्ट है आपका प्रयोग टू, यानी कि को, किसी जगह के लिए जो इसका प्रयोग होगा आपका टू का, जैसे राम इज कमिंग टू आवर होम, राम हमारे घर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, किसी जगह को छोड़कर। जी हां, राम हमारे घर को आ रहे हैं, तो एक जगह छोड़कर दूसरे जगह आ रहे हैं। वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल, हम लोग अस्पताल जा रहे हैं। तो बताइए, घर छोड़े तो अस्पताल गए, एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जाना है ना, तो यहां हमने टू का प्रयोग बताया को के लिए। नेक्स्ट देखते हैं टुवार्ड्स। नेक्स्ट क्या आपका टुवार्ड्स, की तरफ या ओर। इसका प्रयोग शी इज गोइंग टुवार्ड्स मार्केट, वह बाजार की ओर जा रही है। दे आर गोइंग टुवार्ड्स हॉस्पिटल, वे लोग अस्पताल की ओर जा रहे हैं। तो यहां क्या हुआ आपका की ओर या की तरफ, जैसे वे लोग अस्पताल की तरफ जा रहे हैं, दोनों का मीनिंग आपका एक ही है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे अंडर का प्रयोग, फिर उसके बाद बीनीथ, फिर उसके बाद अंडरनीथ, और सबका मीनिंग आपका होता है नीचे। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा। अंडर का प्रयोग जो है किसी के नीचे पर पूरी तरह से वह उसमें छुए हुए होगा तब, जैसे द कैट वॉज अंडर द टेबल, बिल्ली जो है वह टेबल के नीचे है। बिल्ली टेबल के नीचे है। अब यहां क्या प्रयोग हुआ आपका, अंडर का प्रयोग हम वहां करेंगे जो इसमें छुआ हुआ नहीं हो, जिसमें टच न हो। द कैट वॉज अंडर द टेबल, यानी बिल्ली टेबल के नीचे थी। ठीक है, लेकिन उसमें सटी हुई नहीं है। आगे देखते हैं, बेबी इज हिडन अंडर द बेड, बेबी जो है बेड के नीचे है, हिडन है, छुपी हुई है। माई हाउस इज बीनीथ योर हाउस, मेरा घर जो है वो आपके घर के नीचे है। मोबाइल इज बीनीथ द पिल्लो, मोबाइल जो है वह पिल्लो के नीचे है, पिल्लो के नीचे यानी उससे स्पर्श में है। लेटर इज अंडरनीथ द बुक, यानी चिट्ठी जो है वह किताब के नीचे है। तो हो गया होगा क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्ट, जिसका मतलब होगा आपका को छोड़कर। फिर है आपका बिसाइड्स, यानी के अतिरिक्त, यानी कि के अलावा। अब इसे एग्जांपल से क्लियर करेंगे। एक्सेप्ट एप्पल आई हैव मोबाइल्स ऑफ मेनी कंपनीज, यानी एप्पल को छोड़कर, एप्पल मोबाइल को छोड़कर मेरे पास अनेक कंपनी का मोबाइल है, यानी रह चुका है। ठीक है, मौजूद है। फिर देखिए बिसाइड एप्पल, यहां क्या मैंने बताया, के अलावा, एप्पल के अलावा। आई हैव मोबाइल्स ऑफ मेनी कंपनीज, मेरे पास अनेकों कंपनी का मोबाइल है। ठीक है, अब यहां क्या हुआ आपका, इसमें मैंने आपको बताया एक्सेप्ट मीन्स को छोड़कर और इसमें के अतिरिक्त। नेक्स्ट है आपका बिटवीन, अमंग, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट। अब इसका प्रयोग कहां होगा, बिटवीन दो के बीच, अमंग दो से अधिक के बीच, लेकिन कुल कितने दिया है। और एक है आपका अमंगस्ट, यानी दो से अधिक के बीच कुल कितने नहीं दिया है। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं।
ही इज बिटवीन राम एंड गणेश, वह राम और गणेश के बीच है। ठीक है। आई वॉज अमॉन्ग 10 स्टूडेंट्स, मैं 10 विद्यार्थियों के बीच हूं। ठीक है। आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड, जी हां, आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड, मैं भीड़ों के बीच था, मैं भीड़ों के बीच था। तो ये रहे आपके तीनों का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, ओवर। नेक्स्ट है आपका ओवर, के ऊपर या के ऊपर से बिना छुए। अब इसका प्रयोग कैसे होगा? देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स, देयर इज ए रूफ ओवर आवर हेड। यहां आपका ओवर का प्रयोग बताइए। मैंने बताया आपका के ऊपर। अब देखिए यहां सिर के ऊपर छत है, वहां सिर के ऊपर क्या है? छत है। राम जंप्ड ओवर द रोप, राम जो है रस्सी के ऊपर, ओवर मीन्स ऊपर, कूद गया। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, ब्रिज कहां है? नदी के ऊपर है, यानी दोनों में टच नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहां बताया के ऊपर से बिना छुए, तो वहां हम करेंगे ओवर का प्रयोग। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपका एवव। नेक्स्ट है आपका अवव, यानी कि ऊपर, बिलो यानी कि नीचे। अब देखेंगे पहले एग्जाम्पल से। माई नेम इज अवव हिज नेम, मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है। मनी इज अवव लव, पैसा जो है वह प्यार के ऊपर है। आई स्कोर्ड बिलो 70% इन 12th, मैंने 12th में 70% के नीचे स्कोर किया। ठीक है। मनी इज बिलो लव, पैसा प्यार के नीचे है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका अप यानी कि ऊपर, डाउन यानी कि नीचे। अब इसका प्रयोग कहां होगा? प्राइसेस आर राइजिंग अप, यानी कि कीमतें जो है ऊपर चढ़ रही है, बढ़ रही है। प्राइसेस आर फॉलिंग डाउन, कीमत नीचे गिर रही है, नीचे आ रही है। अब नेक्स्ट है आपका अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। अब इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स, पत्थर फेंको कहां? ऊपर की ओर। किसकी ओर? ऊपर की तरफ। अब देखिए थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड्स, यानी कि पत्थर फेंको नीचे की ओर। थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड्स, पत्थर फेंको नीचे की ओर। सो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका ऑफ, इसका प्रयोग का के लिए, अबाउट यानी कि के बारे में, यानी किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। अगो समय से पहले, समय से पहले के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। शी इज द सिस्टर ऑफ गणेश, वह गणेश की बहन है, वह गणेश की बहन है। तो यहां आपका ऑफ के प्रयोग हो गया का के रूप में। शी इज टॉकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में बात कर रही है। तो यहां हो गया आपका अबाउट के बारे में। शी वॉज हियर 2 years एगो, वह 2 सालों से यहां थी, वह 2 सालों से यहां थी। तो उम्मीद है आपका यह भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। नेक्स्ट है आपका आफ्टर, के बाद या पीछे पड़ना, के बाद या पीछे पड़ना। द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम, रेलगाड़ी जो है ना, कुछ समय बाद जो वहां पहुंचेगा। तो यहां हुआ आपका के बाद। द पुलिस इज आफ्टर द थीफ, पुलिस जो है
चोर के पीछे पड़ गया। जी हां, आफ्टर लगाने का मतलब हुआ पुलिस चोर के पीछे पड़ा है। तो यहां आपका के बाद और पीछे पड़ने का सेंस में मैंने आपको आफ्टर के बारे में बताया। नेक्स्ट है आपका बिफोर, यानी के पहले या के सामने। अब दोनों को एग्जांपल से देखते हैं। आई लेफ्ट बिफोर माई मॉम, यानी मैंने अपने मॉम को, है ना, छोड़ा। तो के पहले। द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, रेलगाड़ी जो है वह बिफोर टाइम है, यानी समय से पहले पहुंचेगा। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, वह मेरे सामने खड़ी है, वह मेरे सामने खड़ा है। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, बिफोर का मतलब यहां हो गया सामने, यहां क्या हुआ आपका पहले। यहां देखेंगे ही कांट स्टैंड बिफोर मी, वह मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका इनसाइड और आउटसाइड। इसको कैसे बनेंगे? इनसाइड का जो प्रयोग है किसी बंद आकृति के अंदर होगा। आउटसाइड का प्रयोग जो है किसी बंद आकृति के बाहर होगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ही लुक्ड इनसाइड द होम, इनसाइड मैंने क्या बताया, किसी बंद आकृति के अंदर, वह घर के अंदर दिखेगा। जी हां, कहां, घर के अंदर, घर आपका बंद आकृति हो गया। आई वॉज आउटसाइड द होम, वह घर के बाहर दिखेगा, वह घर के बाहर दिख रहा था। तो यहां देखिए, यहां आउटसाइड का प्रयोग आपका बंद आकृति के बाहर हुआ। उसी प्रकार से व्हाट इज इनसाइड द लैपटॉप, लैपटॉप के अंदर क्या है इनसाइड में। नेक्स्ट, दे वे स्टैंडिंग आउटसाइड, वे लोग बाहर, जी हां आउटसाइड यानी कि घर के बाहर या किसी बाहर जो है खड़े थे। तो ये हुआ आपका इनसाइड और आउटसाइड। नेक्स्ट है आपका विद इन, यानी समयावधि के अंदर, जो समय दिया गया उसके अंदर। और एक है आपका विदाउट, यानी कि के बिना। अब देखेंगे एग्जांपल से। वी विल कम विद इन 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटे के अंदर आएंगे। यहां क्या मैंने बताया, विद इन, यानी समय सीमा के अंदर। आई एम कमिंग विद इन 15 मिनट्स, मैं 15 मिनट के अंदर आ रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं। गणेश विल नॉट गो विदाउट यू, गणेश जो है बिना आपके नहीं जाएगा। आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं, है ना। सो आपको मैंने आपको बताया विदाउट, के बिना, और विद इन, समयावधि के अंदर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टू। उसके बाद है आपका एडजेसेंट। एडजेसेंट इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें आपका डी साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बिसाइड, फिर है आपका बाय। ये सब का मीनिंग आपका होता है बगल में। अब इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू ब्रदर, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू ब्रदर, मैं भाई के बगल में बैठ रहा हूं। आई एम सिटिंग एडजेसेंट ब्रदर, मैं भाई के बगल में बैठ रहा हूं। आई एम सिटिंग बिसाइड ब्रदर, मैं भाई के बगल में बैठ रहा हूं। आई एम सिटिंग माई ब्रदर, मैं भाई के बगल में बैठ रहा हूं। कहने का यह तात्पर्य है, यहां आपको सिचुएशन के अनुसार आप जो चाहे वो लगाएंगे और मीनिंग होगा आपका बगल में। क्या होगा, बगल में। नेक्स्ट आगे है आपका अहेड ऑफ, यानी आगे। बिहाइंड, यानी कि पीछे। इन फ्रंट ऑफ, यानी के सामने। बिफोर, के सामने। अब इसके एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गणेश, क्या बोला यहां, इन फ्रंट ऑफ, यानी मैं गणेश के सामने खड़ा हूं। ठीक है।
आई एम स्टैंडिंग बिफोर गणेश, बिफोर यानी मैं गणेश के सामने खड़ा हूं। टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, शिक्षक जो है विद्यार्थियों के सामने बैठे हैं या बैठ रहे हैं। शी इज सिटिंग अहेड ऑफ राम, वह राम के अहेड मीन्स मैंने आपको बताया आगे बैठा है। सो ये सभी का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका अलोंग यानी साथ में, अलोंग साइड यानी किनारे साथ में। अब दोनों को समझेंगे। यू विल गेट दिस बॉक्स अलोंग द मोबाइल, जी हां, आप जो है किसमें, मोबाइल को जो है बॉक्स के साथ में रखेंगे। जी हां, बॉक्स के साथ में पाएंगे। तो यहां क्या हुआ, साथ में, क्योंकि इस बॉक्स में क्या है, मोबाइल है। अब देखेंगे आगे। देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर, वहां एक रोड है। रोड कैसा है, नदी के किनारे में है, नदी के किनारे में हुआ रोड है। ठीक है, तो यहां किनारे के साथ में हुआ। ए कार इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड, रोड के किनारे क्या है, एक गाड़ी कार पार्क है। यानी इसका प्रयोग अलोंग साइड का प्रयोग किनारे के साथ में हो गया और अलोंग का प्रयोग हो गया साथ में। नेक्स्ट है आपका बियॉन्ड यानी के पार या के आगे। फिर है आपका अक्रॉस यानी के पार। अच्छे से एग्जांपल देखते हैं इसका। What is beyond that river, नदी के आगे है ना क्या है, या बियॉन्ड नदी के पार क्या है। There is a temple beyond this mountain, वहां एक मंदिर है। कहां है, इस पहाड़ के पार है, पहाड़ के पार है, माउंटेन के पार है या आगे है। There is a river beyond it, नदी इसके आगे है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड मनी, यानी पैसा के आगे कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहां अक्रॉस का प्रयोग। यू कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, आप नदी के पार जो है तैर कर सकते हैं, यानी आप नदी के पार कर सकते हैं। तो यहां अक्रॉस का मतलब हुआ पार करना। राम इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, राम इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, राम जो है रोड के पार है ना खड़ा है। क्या है, खड़ा है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग यानी कि के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। आई विल मीट यू ड्यूरिंग द ब्रेक, मैं ब्रेक के दौरान आपसे मिलूंगा। तो यहां क्या हुआ, अवधि यानी कि ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। राम केम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ बिहार, राम जो है बिहार के दौरान, बिहार विजिट के दौरान जो है आया। नेक्स्ट है आपका अपोजिट यानी के सामने या के विपरीत। फिर है आपका अगेंस्ट यानी कि के विरुद्ध या के खिलाफ। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं। माई शॉप इज अपोजिट दैट होम, मेरा दुकान घर के अपोजिट में है, यानी कि विपरीत है या के सामने है। ठीक है। ही इज स्टैंडिंग अपोजिट यू, वह आपके विपरीत खड़ा है, वह आपके विपरीत खड़ा रह रहा है ना। तो यहां भी आपका विपरीत हुआ या के सामने। अब देखेंगे आपका अगेंस्ट यानी किसी के विरुद्ध या किसी के खिलाफ। आर यू अगेंस्ट मी, क्या आप मेरे खिलाफ हैं या क्या आप मेरे विरुद्ध हैं। राम कांट मी अगेंस्ट, राम कांट बी अगेंस्ट मी, राम मेरे खिलाफ नहीं है, नहीं हो सकता है ना। तो यहां मैंने आपको दोनों बताया। एक में बताया मैंने आपको के सामने या के विपरीत, मीनिंग आपका सेम हो गया, यानी मैंने आपको अपोजिट बताया। फिर है आपका अगेंस्ट
यानी के खिलाफ, किसी के खिलाफ होना। सो रहा आपका ये एग्जाम्पल, आर यू अगेंस्ट मी, क्या आप मेरे खिलाफ है, क्या आप मेरे विरुद्ध हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ, यानी बाहर निकालना या फिर जगह छोड़ना। एक आउट ऑफ मीन्स क्या होगा आपका, इतनी संख्या में, इतनी संख्या में। अब इसके हम एग्जांपल से देखते हैं। वी आर गेटिंग आउट ऑफ आवर कॉलेज, हम लोग अपने या हमारे कॉलेज के बाहर, है ना, निकल रहे हैं। तो यहां हो गया आपका बाहर निकलना। आई हैव गॉन आउट ऑफ बिहार, मैं बिहार के बाहर जा चुका हूं, मैं बिहार के बाहर जा चुका हूं, यानी बाहर निकलना या उस जगह छोड़कर। नेक्स्ट देखेंगे, राम स्कोर्ड 375 आउट ऑफ 500, राम जो है 500 की संख्या में कितना लाया, 375 स्कोर किया। तो यहां हो गया आपका इतनी संख्या में। मैंने आपको दोनों के बारे में बताया, आउट ऑफ यानी बाहर निकालना या जगह छोड़ना, जैसा आपका सेंस हो वैसा आप प्रयोग कीजिए। और फिर आउट ऑफ का प्रयोग इतनी संख्या में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। गेट आउट ऑफ हेयर, यहां से चले जाओ। 7 आउट ऑफ 10 हैड गन्स, 10 में 7 बंदूकें थी। तो ये सब आपका प्रयोग जो है आउट ऑफ के रूप में हुआ। तो मैंने आपको बताया आउट ऑफ के बारे में, इतनी संख्या में और बाहर निकलना या जगह छोड़ना। जैसे कि आउट ऑफ का प्रयोग मैंने यहां किस चीज में बताया, संख्या में। जैसे 7 आउट ऑफ 10 हैड गन्स, है ना, 10 में 7 बंदूकें थी। तो यहां आपका हो गया संख्या में। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका थ्रू। थ्रू, इसका प्रयोग से या के द्वारा के रूप में होगा। सी कैन सी थ्रू द विंडो, वह खिड़की के द्वारा देख सकती है, या वह खिड़की से देख सकती है। तो मैंने आपको बताया से या के द्वारा। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, मैं एक गली के द्वारा गुजर रहा था, या मैं एक गली से गुजर रहा था। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं आपका थ्रू आउट, यानी सारा या पूरा का पूरा। अराउंड यानी चारों ओर या फिर आसपास। अब इसका भी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आई वर्कड थ्रू आउट द डे, मैं पूरा का पूरा, है ना, पूरा दिन जो है यह सारा काम किया। अब देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है ना। फिर से देख लीजिए, थ्रू आउट मींस मैंने बताया सारा या पूरा। आई वर्क थ्रू आउट द डे, मैंने पूरा दिन काम किया। तो यहां क्लियर हो गया आपका थ्रू आउट मींस पूरा दिन, या मैं सारा दिन काम किया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, यानी चक्कर लगा रही है। तो यहां होगा आपका चारों ओर या फिर आसपास, सूर्य के आसपास चक्कर लगा रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका अप टू, यानी कि तक, पसंद और उपयुक्त, तीनों में आपका अप टू का प्रयोग होगा। सो आप इसे समझेंगे और फिर बनाएंगे। तो आप कैसे समझेंगे, सो देखिए। आई रैन अप 2 किलोमीटर्स, मैं 2 किलोमीटर तक दौड़ा। तो देखिए इसमें तक हो गया। आई वेंट यहां अप छूट गया है, अप टू पटना, मैं पटना तक गए, हम लोग पटना तक गया। वी वेंट अप टू पटना, हम लोग पटना तक गए। नेक्स्ट देखेंगे, दे वॉच्ड टीवी अप टू 11 PM, वे लोग 11 बजे तक टीवी देखें। 11 बजे तक टीवी देखें, क्यों देखें, क्योंकि उन्हें यह पसंद था। तो इसका प्रयोग आप पसंद के लिए भी कर लिए।
इट्स ऑल अप टू यू, ये सभी आप पर निर्भर है। यू आर नॉट अप टू दिस जॉब, आप इस जॉब के लिए, यह जॉब के लिए उपयुक्त नहीं है। अब यह आपका लाइन उपयुक्त के लिए भी हो गया। अप टू का प्रयोग जो है हम लोग उपयुक्त के लिए भी करते हैं, जैसे यू आर नॉट अप टू दिस जॉब, आप यह जॉब के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है आपका टिल या अनटिल, दोनों का मतलब होता है तक। देखेंगे बीवेयर देयर विल मार्च, क्या है मैंने बताया आपको, बीवेयर देयर टिल मार्च, हम लोग मार्च तक वहां थे। तो यहां देखिए टिल का प्रयोग क्या हुआ, तक। आई वॉज देयर अनटिल या टिल 2018, दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। मैं 2018 तक वहां था। तो मैंने आपको टिल और अनटिल दोनों के बारे में बताया। टिल मीन्स क्या हो गया आपका तक, या अनटिल में भी तक। जैसे बी वेयर देयर टिल मार्च, हम लोग मार्च तक वहां थे। आई वॉज देयर अनटिल या फिर टिल 2018, मैं 2018 तक वहां था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वाया, क्या है, वाया, जिसे हम विया भी कहते हैं। वाया से या के रास्ते, वाया का प्रयोग से या फिर के रास्ते। आई सेंट पिक्चर्स वाया ब्लूटूथ, आई सेंट पिक्चर्स वाया ब्लूटूथ, मतलब क्या हुआ, मैंने ब्लूटूथ के रास्ते या ब्लूटूथ से तस्वीर को भेजा, मैं ब्लूटूथ के रास्ते या फिर ब्लूटूथ से तस्वीर को भेजा। समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, दे वेयर ट्रेवल्ड वाया दिल्ली, वे लोग दिल्ली से या दिल्ली के रास्ते यात्रा किए थे। वे लोग दिल्ली के रास्ते या दिल्ली से यात्रा किए थे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको जितना जरूरी था आपके लिए जानना प्रीपोजिशन, चाहे वो क्लास 10 हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, कॉम्पिटिटिव लेवल हो, इससे ज्यादा आपको किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको 90% कवर आपको इस वीडियो से हो जाएगा। कुछ ऐसे तो प्रीपोजिशन ढेर सारे हैं अभी भी बचा हुआ, जो कि आपके एग्जाम में 9 के बराबर पूछे जाते हैं। अब वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। यह वीडियो मैंने आपको इसलिए बनाया ताकि आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको किसी समस्या का सामना करना ना पड़े और आप एग्जाम टाइम में इसे अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह लेक्चर भले ही घंटे भर का हो, अप्रोक्स घंटा भर भी नहीं हुआ है, लेकिन घंटे भर का हो, लेकिन इसे तैयार करने में बहुत समय लगा है। अप्रोक्स 7 to 8 आवर्स इसे लगे हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको और भी इस तरह की बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करा सकूं। सो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक नए उमंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।